ऑपोजिशन इत्तेहाद के इत्तेहाद पर सवालिया निशान लग गया। पीडीएम इजलास में पहले गर्मा गर्मी, फिर रस्मी मुआफी तलाफी। इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। नवाज शरीफ का इस्तीफे देने पर इसरा, आसिफ जरदारी का साफ इनकार। साबिक सदर ने नवाज शरीफ से मुतालबा किया, वतन वापस आए, अगर लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, इस्तीफे नहीं देने तो लॉन्ग मार्च का भी कोई फायदा नहीं। वालिद की जान को खतरा है, वापस कैसे आए? मरियम नवाज का आसिफ जरदारी से मुकालमा, कहा नैब तहवील में मियां साहब की जिंदगी को खतरा है, क्या आप गारंटी दे सकते हैं उनकी जान को खतरा नहीं होगा? जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियां साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं में तलखी का ड्रॉप सीन। आसिफ जरदारी ने सख्त लहजे पर मरियम नवाज से माजरत कर ली। मेरा मकसद आपसे माजरत कराना नहीं था, आसिफा और बख्तावर की तरह आपसे गिला किया। मरियम नवाज का रद्द अमल। ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल छोटी जमातों की भी आसिफ जरदारी के बयान की मुखालफत। जरदारी साहब अगर इस्तीफे नहीं देने तो ठोस दलाइल पेश करें, कुर्बानियां सब ने दी हैं। दीगर रहनुमाओं का इजहार ख्याल। पीडीएम मफाद परस्तों का टोला, इनसे हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं शौक से करें, अवाम इनका साथ नहीं देंगे। इमरान खान का दावा। काबीना इजलास की सदारत के दौरान वजीर आजम ने कहा, अपोजिशन इंतशार फैला रही है, इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी। नवाज शरीफ सिस्टम से बाहर, वो चाहते हैं पूरा निजाम लपेटा जाए। आसिफ जरदारी का सिंध में स्टेक है, वो ऐसा नहीं चाहते। वफाकी वजीर असद उमर की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। सियासी पंडित शेख रशीद ने भी पेशगोई की, नवाज शरीफ किसी सूरत वापस नहीं आएंगे। मरियम और बिलावल वही कहेंगे जो उन्हें फीड किया जाएगा। पीडीएम 6 माह बाद फैसला न कर सकी, इस्तीफे देने हैं या लेने हैं। फिरदौस आशिक अवान का अपोजिशन पर तंज, कहती हैं मुल्क में बहरानों के जिम्मेदार यही बदनुमा सियासी चेहरे हैं। करप्ट टोला लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट, इमरान खान ही वज़ीर आज़म रहेंगे। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा, इनको मुस्तफी होना जाना चाहिए। वफाकी काबीना का एक बार फिर मुतालबा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने इस्तीफा ना दिया तो अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हर कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कायद नून लीग को भी निशाने पर रखा, बोले नवाज शरीफ वापस आए, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने जाऊंगा। हुकूमत जानती है फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इसके खिलाफ आएगा, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर हमले कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द अमल। लीगी रहनुमा का कहना है, जिसने खुफिया कैमरे लगवाए वो दोबारा चेयरमैन सेनेट बन गया। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसने अगवा किए, हुक्मरान कौम को बताएं। फॉरेन फंडिंग केस, चेयरमैन पीटीआई और स्क्रूटनी कमेटी को नोटिस जारी। 22 मार्च तक जवाब तलब। जो रिकॉर्ड पीटीआई ने दिया उसे खुफिया क्यों रखा जा रहा है, दरख्वास्त गुजार वकील के दलाल। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम के इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बयान का नोटिस ले, अकबर हस्बावर का मुतालबा। पीटीआई डस्का का ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने में नाकाम। इलेक्शन पूरे हल्के में होगा या महदूद पैमाने पर एक फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया, इलेक्शन कमीशन के अहकामात मुअत्तल नहीं करेंगे। अदालत उस्मा के रिमार्क्स, दोबारा इंतखाबात के खर्चात की तफसीलात भी मांगती। अरकानी असेंबली को फंड्स इजरा से मुतालिक वजीर आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मरियम नवाज इदारों के खिलाफ बगावत पर मबनी बयानबाजी कर रही है। नैब का लीगी रहनुमा के बयानात का नोटिस। ऐसे बयानात का मकसद शरीफ खानदान की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में रखना डालना है। नैब लाहौर का एलामिया। बजट में सरकारी मुलाजमीन और आवाम को रिलीफ देंगे। वजीर आला पंजाब का कहना है, 5 अरब रुपए की सरकारी जमीन वागुजार कराई गई।
सुना है आपको तब्दील किया जा रहा है। सहाफ़ी का सवाल, मैं अपने काम पर ध्यान रखता हूँ, उस्मान बुज़दार का जवाब। विफाकी काबीना ने 7.8 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। चीनी 40 रुपए, कुकिंग ऑयल 20, खजूरें 20 और चावल 10 रुपए फी किलो कम रेट पर मिलेंगे। इजलास के बाद विफाकी वुज़रा की ब्रीफिंग। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब। बिजली 5 रुपए 26 पैसे फी यूनिट महंगी करने से मुतालिक नेपरा के फैसले पर गौर होगा। लाहौर के मुतवस्सित तबके पर एक और महंगाई बम गिराने की तैयारियां। 5 मरले से जायद घरों के लिए वाटर सप्लाई बिल बढ़ाने की तजवीज़। एफपीआर ने ट्रैक और ट्रेस सिस्टम लेके आ रहे हैं ऑटोमेशन करने के लिए, ताकि जो मैसिव टैक्स इवेजन है जो कि बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर ईवीएम मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्ट्रल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। वज़ीर आज़म का एफपीआर में ट्रैकिंग सिस्टम लाने का ऐलान। 1 जून से ट्रैक और ट्रेस निज़ाम नाफिज हो जाएगा। इमरान खान ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इंतखाबात में शफाफियत के लिए नागुज़ीर। वज़ीर आज़म ने कहा था, इनके 16 लोगों ने वोट बेचा, फिर इन्हीं से एतमाद का वोट भी ले लिया। सेनेट के इलेक्शन में अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में तकरीब से खिताब। N249 कराची का ज़िमनी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल भी इलेक्शन लड़ेंगे। कल कागजात जमा कराने का आखिरी रोज। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 7.7% तक पहुंच गई। वफाकी दारुल हुकूमत के 5 सेक्टर्स के कुछ इलाकों को खारदार तारें और ब्लॉक लगाकर सील कर दिया गया। मुल्क भर में मोहलिक वायरस 58 जाने ले गया। 24 घंटों के दौरान 2500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर समेत 9 अजला में कल से तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। वज़ीर तालीम शहराम तुर्कई ने कहा, NTS के टेस्ट एक रोज नहीं बल्कि रीजन वाइज होंगे। मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का निफाज। सरबराह पाक फ़ज़ाइल का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से अलविदाई मुलाकात।